अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये क्या किया आपने? कहाँ? कमाल आदमी है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने सलाम किया, एक साहब गुजर रहे थे, सलाम करा मैंने। आपके बुजुर्ग क्या करते थे? हाय, बहुत अच्छा माशाल्लाह सवाल किया भाई आपने, ज़हीन आदमी हैं आप। हमारे बुजुर्ग वही किया करते थे जो उनके बुजुर्ग किया करते थे। घर में बैठ के बीवियों की तारीफें किया करते थे और बच्चे पैदा करते रहते थे। बीवियों को देख के जुगलबंदी करते थे। शकल बन फूल रही सरसों, और तकरीबन ख़ानदान की तमाम बीवियों का यही हाल होता था। किसी के 5वां हो रहा है, किसी के 8वां हो रहा है, किसी के 10वां हो रहा है, किसी के 11वां। तवा तवा तवा, हमने गुरूर कभी नहीं किया। एक वक्त ऐसा आया माशाल्लाह से हमारे ख़ानदान पे कि 140 कव्वाल तैयार बैठे थे। अनवर मकसूद मियाँ 140 कव्वाल तैयार बैठे हुए थे, लेकिन गाय तो गाय कहाँ, काम ही नहीं मिल रहा। जी भैया, ऐसे हो? ठीक जी। ये कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है? पता नहीं कोई है। जी पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? आप ये बीच में बात न करें प्लीज। जी अच्छी बात है। अब बात यह है मोहतरम, कव्वाली जो है वो अब बदल गई है। सवाल आपने कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं करा। कव्वाली क्या कोई लौंडिया है जो बदल गई? तो क्या मतलब है कव्वाली बदल गई? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि गुलाम फरीद साबरी साहब, अजीज़ मियाँ साहब, नुसरत फ़तेह अली साहब, इन तीनों ने कव्वाली को बदल दिया। कव्वाली को बदला नहीं, ये कव्वाली के आइटम बम थे जो कव्वाली पे छोड़े गए और कव्वाली के चिथड़े उड़ा दिए, समझे? अच्छा अब यार दो समझे नहीं आप, ये कव्वाली के चिथड़े उड़ा दिए इन्होंने। ये तीनों बहुत बड़े कव्वाल थे। देखो, कव्वाल को उनके हजम से नहीं, उनके वज़न से नहीं, बल्कि उनके गायकी के वज़न से पहचानना जाना चाहिए। समझ में आई बात? असल में आप लोगों की एक मुश्किल है, क्या? ये बात कहते हुए मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है जी। कि आप लोगों को अपने अलावा और कोई दूसरा पसंद ही नहीं आता। ये तीनों कव्वाल जो थे जिनका जिक्र मैंने किया, गुलाम फरीद साबरी, अजीज़ मियाँ, नुसरत फ़तेह अली, ये बहुत अच्छा गाते थे। हुकूमत ने इनको सराहा और तमगों से भी नवाजा। आपको कोई तमगा मिला? ये कव्वाल नहीं थे। नहीं, आपको कोई तमगा मिला? तमगाए हुस्न कारकर्दगी मिला? नहीं। तमगाए इम्तियाज मिला? नहीं। तो तमगा हुस्न कारकर्दगी क्यों नहीं मिला? हाँ, मुझसे कुछ अपनी ईमान से बताओ कि जब कुछ करने को देंगे नहीं ये, तो कारकर्दगी कहाँ से, तमगा कहाँ से मिलेगा? कुछ गवाएंगे कुछ। अच्छा, आप जरा पीक साफ कर ले, अच्छा नहीं लग रहा है, पूरे कहाँ? नाजरीन देख रहे हैं। अच्छा माफ कीजिएगा जी। टिश्यू है, मंगवा दीजिए। जी, टिश्यू। टिश्यू मैं आपको भी मंगाता हूँ प्लीज। आप रिकॉर्डिंग के दौरान पान खाना रोक देंगे? देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत लोगों में बड़ी आम और कॉमन पाई जाती हैं, मैं ये नहीं कर सकता। इसके बगैर दिमाग काम नहीं करता। तो इस तरह तो मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। पीक से पहले हम बात कर रहे थे तमगों के ऊपर। बयान तो आप सरकारी फंक्शंस में जाया करें ना। क्या फरमाया आपने? आप सरकारी फंक्शंस में जाया करें। सरकारी फंक्शन में जाऊं मैं? जी। ताकि दूसरे दिन सुबह शाम के अखबार में एक मेरी फ़ोटो छपे और जिसके नीचे लिखा हुआ हो कि एक कव्वाल का खैर संजीदा पोर्स औंधे पड़े हुए ताली बजा रहे हैं। नहीं नहीं, सरकारी फंक्शंस में गोरे आते हैं। हाँ। गोरों को कव्वाली समझ में आती है, फिर आपकी कव्वाली सुन के वो आप लोगों को अपने मुल्क बुलवाते हैं। अजीब ही बात करिए, गोरों को पाकिस्तान समझ में नहीं आ रहा है तो कव्वाली क्या खाक समझ में आएगी? टोन होने के बाद तो गोरों को पीटीवी का खबरनामा सुना दो, उस पर भी नाचने लगते हैं वो। तो समझ में आई बात? थोड़े दिन पहले इस्लामाबाद में मैंने एक अल्लाह माफ़ करे, क्या थे, वज़ीर थे, उनके घर मैंने कव्वाली करी। अब जब कव्वाली मैंने शुरू करी भाई अनवर, पहले ही बंद जब मैंने कहा तो वो वज़ीर कहने लगे बस। मैंने कहा क्यों?
कह लगे जिस तरह कहत से किसी इलाके को आफतज़दा करार दिया जाता है, इसी तरह आज से मैं तुम्हारी कव्वाली को आफतज़दा करार दे रहा हूँ। फिर आपने क्या किया? मैंने क्या, एक बात याद रखना, गाते हुए कव्वाल को बंद करना उतना ही मुश्किल है जितना पाकिस्तान में अलकायदा के किसी कारकुन को खुला रखना। मैंने कव्वाली पूरी करी, मैंने कहा तयशुदा कव्वाली से हटने नहीं दूंगा तुम्हें। जी समझे? मैंने कहा तयशुदा कव्वाली से हटने नहीं दूंगा, पूरी कव्वाली। लोग उठ के जाने लगे, पहले ही बंद के बाद लोग उठ के जाने लगे। मैंने क्या करा, जाके गर्दन पकड़ के उनकी गुद्दियाँ मोड़ के मैंने तो पूरी कव्वाली सुना दी। फिर वजीर ने आपसे क्या कहा? वजीर मुझसे कहने लगे कि अलफ़ों में कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि कव्वाल को पूरी कव्वाली सुनानी होगी। मैंने फट वहीं पे अनवर भाई, मैंने वहाँ पर अलफ़ों पे एक ज़बरदस्त कव्वाली गाई, चिचड़े उड़ा दिए मैंने सबके। याद है आपको? हाँ यार, सुनाऊँ? सुनिए। सुनने वाली चीज़ है। अलफ़ो जब निगाहों में फिरता रहे, अलफ़ो जब निगाहों में फिरता रहे, में फिर सताए तो मैं क्या करूं। अलफ़ो जब निगाहों में फिरता रहे, में जब सताए तो मैं क्या करूं। अलफ़ो ऑपोजिशन में तकरार है और मेरा तो दोनों पे ईमान है। अलफ़ो ऑपोजिशन में तकरार है और मेरा तो दोनों पे ईमान है। घर सदर रूठ जाए तो डरता फिरूं, घर सदर रूठ जाए तो डरता, घर सदर सदर घर सदर रूठ जाए तो डरता फिरूं, मौलवी रूठ जाए तो मैं क्या करूं। अलफ़ो जब निगाहों में फिरता रहे। आगे सुनिएगा। यहाँ तो सारे मुशर्रफ ब इस्लाम हैं, यहाँ तो कहने को सारे मुसलमान हैं। मियाँ साहब को मैं तो हूँ भूल गया, मियाँ साहब को मैं तो हूँ भूल गया, भूल गया। मियाँ साहब को मैं तो हूँ भूल गया, बेनज़ीर याद आए तो मैं क्या करूँ। अलफ़ो जब निगाहों में फिरता रहे, में फिर सताए तो मैं क्या करूं। आर्मी की यहाँ पर है पावर बहुत, कहते रहते हैं अक्सर ये तारड़ बहुत। आर्मी की यहाँ पर है पावर बहुत, कहते रहते हैं अक्सर ये तारड़ बहुत। क्या? आर्मी की यहाँ पर है पावर बहुत, कहते रहते हैं अक्सर ये तारड़ बहुत। मैं सदर था मियाँ साहब के दौर में, मैं सदर था दौर में, मैं सदर था के दौर में, मुझको फौजी हटाए तो मैं क्या करूँ। में जब अलफ़ो जब निगाहों में फिरता रहे, में फिर सताए तो मैं क्या करूँ। अब सिर्फ एक ऐप पर मिले सब कुछ। ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर। ARY Zap अभी डाउनलोड करें। फ्री HD लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अभी ARY Zap डाउनलोड करें या फिर अपने PC और लैपटॉप पर विजिट करें arYzap.com।